शहर से दूर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा था, देवगढ़। इसी कस्बे में बचपन से साथ पले बढ़े थे तीन दोस्त। आरव, शांत, समझदार और हर बात को गहराई से सोचने वाला। कबीर, बेफिक्र, हंसमुख लेकिन गुस्सा जल्दी आने वाला। रोहन, तेज दिमाग वाला, थोड़ा रहस्यमयी और महत्वाकांक्षी। तीनों ने साथ में कॉलेज किया था और कई साल बाद एक बार फिर मिलने का प्लान बनाया। जगह चुनी गई देवगढ़ के बाहर स्थित एक पुराना हिल हाउस, जो सालों से बंद पड़ा था। कहते थे उस घर में पहले एक परिवार रहता था जिसकी मौत रहस्यमयी हालात में हुई थी। लेकिन तीनों दोस्तों ने इन बातों को सिर्फ अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया। शाम होते होते तीनों हिल हाउस पहुंच गए। घर बड़ा था लेकिन अजीब तरह से खामोश। रात के खाने के बाद तीनों पुराने दिनों की बातें करने लगे। कबीर ने हंसते हुए कहा, यार सोचो अगर यहाँ सच में भूत हुआ तो। रोहन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, भूत से ज्यादा डर इंसान से लगता है। आरव चुप था। उसे घर में कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। रात करीब 1 बजे तेज बारिश शुरू हो गई। अचानक लाइट चली गई और उसी अंधेरे में एक जोरदार चीख। जब टॉर्च चली तो सामने का नज़ारा दिल दहला देने वाला था। कबीर फर्श पर पड़ा था, खून में लथपथ। उसकी गर्दन पर गहरे जख्म थे। वो मर चुका था। आरव और रोहन सन्न रह गए। घर बाहर से बंद था, खिड़कियां अंदर से कुंडी लगी थी। मतलब कातिल इसी घर में था और सिर्फ 2 लोग बचे थे। पुलिस को फोन करने की कोशिश की गई लेकिन नेटवर्क नहीं था। आरव ने कांपती आवाज में कहा, रोहन, ये कैसे हो सकता है? रोहन ने उसकी तरफ देखा। यही सवाल मैं तुमसे पूछ सकता हूँ। दोनों के दिमाग में एक ही ख्याल था, क्या मेरा दोस्त ही कातिल है? आरव को याद आया, कुछ महीने पहले कबीर और रोहन के बीच पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। और रोहन को याद आया, आरव हमेशा कबीर से जलता था क्योंकि कबीर ज्यादा सफल था। शक धीरे धीरे डर में बदलने लगा। रात के बाकी घंटे घर की तलाशी में निकल गए। एक पुराने कमरे में उन्हें एक डायरी मिली। डायरी उसी परिवार की थी जो सालों पहले इस घर में रहता था। लिखा था, हमारे 3 बेटे थे। एक ने लालच में अपने भाई को मार डाला और दूसरे ने सच छुपाने में साथ दिया। आरव का चेहरा पीला पड़ गया। 3, फिर से 3, उसने बुदबुदाया। सुबह होने ही वाली थी। अचानक पीछे से किसी ने आरव पर हमला कर दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने पीछे देखा, रोहन के हाथ में वही चाकू था जिससे कबीर की हत्या हुई थी। रोहन चिल्लाया, तू ही था ना, कबीर को तूने मारा। आरव रोता हुआ बोला, नहीं, मैंने नहीं किया। दोनों के बीच हाथापाई हुई। अचानक रोहन फिसल गया और सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। उसका सिर फट गया। रोहन भी मर चुका था। अब घर में सिर्फ आरव बचा था। उसने आईने में खुद को देखा और तभी उसे सब याद आ गया। असल में कबीर ने कुछ दिन पहले आरव को धमकाया था कि वो उसके अतीत का एक काला सच सबको बता देगा। सालों पहले तीनों ने मिलकर एक आदमी को एक्सीडेंट में मार दिया था। रोहन ने सबूत मिटाए थे, कबीर ने पैसे लेकर मामला दबाया था और आरव ने चुप रहना चुना था। जब कबीर ने ब्लैकमेल किया, आरव का दिमाग टूट गया। अंधेरे में उसी ने कबीर को मारा था। रोहन ने जब शक किया तो डर और पागलपन में हालात ऐसे बने कि वो खुद मर गया। सुबह पुलिस पहुंची। रिपोर्ट में लिखा गया, दोनों की मौत हादसे में हुई। तीसरा दोस्त सदमे में है। लेकिन सच्चाई सिर्फ उस पुराने हिल हाउस की दीवारें जानती थीं। आरव को कभी सजा नहीं मिली, पर हर रात उसे अपने 2 दोस्तों की चीखें सुनाई देती हैं और वही आवाज़ कहती है, 3 दोस्त, 1 राज और 2 लाशें।